प्रवीण कुमार केसरी व्यंग की वो ध्वनि जो गूंजती भी है और चुपती भी। वे शब्द नहीं लिखते, वो सच्चाई की नब्ज पर उंगली रखकर समाज का ताप मापते हैं। उनकी रचनाएं मुस्कुराहट के साथ एक सवाल छोड़ जाती हैं। कहीं व्यवस्था की दीवार हिलती है तो कहीं हमारे भीतर का मौन बोल उठता है। लेखक, कवि, गीतकार और अधिवक्ता, ये चार उपाधियां नहीं, एक सोच की चार दिशाएं हैं। बीच में एक ही धुरी है, सच को सलीके से कहना और समाज को आईना दिखाना। और अब वे लेकर आए हैं अपनी नई व्यंग्य रचना, सेवा मार्केट में मूंगफली बेचता आम आदमी। एक ऐसा व्यंग जो केवल पढ़ा नहीं जाता बल्कि आत्मा तक उतरता है। यहां हंसी बस एक पर्दा है जिसके पीछे खड़ी है सच्चाई, पूरी, तीखी और निर्वस्त्र। देश बड़ा ही समझदार है। यहां हर तीसरा आदमी खुद को समाज सेवक बता देता है। अब देखिए हमारे समाज सेवकों की सेवा। शिक्षा सम्राट के स्कूल में दाखिला और बैंक में खाता दोनों साथ साथ खुलते हैं। यहां हर बच्चे में शिक्षा का फसल लगाने के लिए फीस की खाद जरूरी है। स्वास्थ्य सम्राट का डायलॉग है कि हमारी एम्बुलेंस इतनी तेज दौड़ती है कि पैसों का ट्रैक छूट जाता है और मरीज ठीक हो या ना हो, बिल के बोझ से आईसीयू जैसी हालत रहती है। यदि समाज सेवा सेवानिवृत्त सम्माननीय अधिकारी गण के द्वारा होता है तो जैसे ही कहीं खाली कुर्सी दिखती है वहां बैठ जाते हैं, सेवा के नाम पर मेवा ही मेवा। और यदि समाज सेवा मीटिंग के माध्यम से होता है तो हर समिति की मीटिंग के बाद समाज सेवकों को पद प्रतिष्ठा की लालसा होती है। जहां सेवा से पैसा भले न निकले पर वहां नए नए स्कीम चलाकर निकाला जाता है। समारोह पूर्वक रजिस्ट्रेशन होता है, जगह जगह शाखा ऑफिस का उद्घाटन होता है। पूर्व के दौर में समाज सेवा फ्री हुआ करती, लेकिन अब फीस का रसीद बिल पकड़ा देते हैं ताकि समाज सेवा छोड़कर भागने का कोई रास्ता शेष न रहे। अब समाज सेवा एक नया फंडा है, जहां पैसा दिखे वहां सेवा दो। पद, पैसा, प्रतिष्ठा ना मिले तो फिर आरटीआई डाल दो। हरि भजन के लिए समाज सेवा थोड़े ही आए हैं भैया। राष्ट्रभक्ति धार से खाकर थोड़ना आती है। आज समाज की सेवा लिए आदर्श वाक्य कोई पूछ दे तो क्या कहेंगे, यहां पैसा कमाने आए हैं या सेवा करने? तो जवाब मिलता है, मन में गांधी जी की तस्वीर है लेकिन तन और परिजन के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता। इसलिए लोकतंत्र एक जादुई सर्कस है जिसमें समाज सेवा, कानून और नैतिकता तीनों एक एक जोकर की भूमिका निभा रहे होते हैं। असली तमाशा देखना हो तो बस उम्मीद का मेला मत छोड़िए, शायद कोई नया समाज सेवक आने वाला है। नेता, ब्यूरोक्रेट और बड़े जज सब के सब समाज सेवा को रिटायरमेंट के बाद का फुल टाइम काम मान चुके हैं। कुछ लोग तो इतना सेवाभावी हो जाते हैं कि अकाउंट में करोड़ों होने के बाद भी गरीब की जमीन देखकर उनका सेवा भाव और अधिक उफान मारता है। जैसे बिना शक्कर चाय पी जाए तो पेट में चूहे दौड़ने लगे। जमीनें हड़पना, स्कैम खोजना और घोटालों में नाम कमाना, यो तो इनके बोनस पॉइंट्स हैं। ये हमारे नए पढ़े लिखे बौद्धिक और वैज्ञानिक समाज का नया आईना है जिसमें वरिष्ठता दिखाते हैं जिनके पास सब है मगर संतोष नहीं। और इन सबसे भी जब संतुष्ट नहीं होते तो अस्पताल या स्कूल खोलकर सेवा बैंक खोल लेते हैं। फिर सेवा नाम पर फीस वसूल लेते हैं। सेवा के उसूल फीस के उसूल में शामिल हो गए हैं। युवाओं की बात करें तो वो बेचारे बेरोजगार हैं। उनकी समाज सेवा जुगाड़ में है। जो कुछ जहां से मिले वही जीवन की स्टार्टअप है। जैसे भागते भूत की लंगोटी ही सही, जितना झटका जा सके उतना ही भला। इसमें बुराई ही क्या है? मैंने पूछा, क्या आप इसी सोच के साथ युवाओं से जुड़े हैं? वो बोले, और क्या, यहां भजन कीर्तन करने थोड़ी आए हैं। मैं विवादों में नहीं पड़ता, मेरा ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर है। युवा सत्ता, प्रशासन और न्याय सब में जुगाड़ लगा रहे हैं, लेकिन आजीविका के रास्ते अनिश्चित और संकीर्ण हैं। आज हालात ऐसे हैं कि अभिनेता, गायक, मॉडल, जिसके पास जो कला है वो बेच रहा है, कोई विज्ञापन के माध्यम से तो कोई समाज सेवा के नाम पर। जब सब बेचने के बाद भी आत्मसंतुष्टि न मिले तो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाएं भी बिकने लगी हैं। ये सत्य है, मानव केवल पेट भरने और प्रजनन के लिए इस धरती पर नहीं आया है। वो एक सामाजिक प्राणी है जिसके समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व है। कुछ काम निस्वार्थ भाव से किए जाने चाहिए, लेकिन समाज को कुछ देने का जो चरित्र विकसित हुआ है वो अब प्रोफेशनल्स हैं, और प्रोफेशनल्स का समाज सेवा से बहुत दूर का रिश्ता होता है। ये प्रवृत्ति वैज्ञानिक है और व्यवहारिक भी। इसको नैतिक चुनौती नहीं दिया जा सकता। आम जनता को तो बस हाथ पर हाथ धर के देखने की इजाजत है। जैसे क्रिकेट मैच में दर्शक सिर्फ ताली बजा सकते हैं,
खेल नहीं सकते। एक आम नागरिक ऐसे लोगों की स्वार्थी चालें देखकर व्यथित हो सकता है, लेकिन वो करे भी तो क्या। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे जनहित के क्षेत्र निस्वार्थ सेवा के बजाय खुदगर्जी और पैसे कमाने का जरिया बन गए हैं। वरीयता प्राप्त समाज सेवक और अधिकारी भी इसी प्रवृत्ति का हिस्सा बन रहे हैं। आमजन कानूनी तौर पर अपने स्तर से कोई तुरंत कार्रवाई नहीं कर सकता। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में सब कुछ कानून के दायरे में है और कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार न नागरिक को है न लोकतंत्र को। अरे भाई, कानून तो केवल किताबों और कोर्ट रूम में रहता है। आज का आमजन समाज सेवा मार्केट में वही है जैसे मूंगफली बेचने वाला शेयर बाजार में। तमाशा देखो, तालियां बजाओ, पर खुद की जेब न देखो। जब भी किसी आम आदमी के मन में स्वार्थी की कलाबाजियां देखकर गुस्सा आता है, तुरंत गीता के श्लोक कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर की जगह भारतीय संविधान की तस्वीर सामने आ जाती है। फर्क बस इतना है कि गीता का फल ऊपर वाला देता है, संविधान वाला फल अदालत में वकील चखता है। वकील साहब के फीस का रेट देखकर आम जनता को लगता है कि जनहित याचिका लगाना ऊंची दुकान फीके पकवान खाने जैसा है। जन दबाव की ताकत पर टीवी डिबेट में कभी कभार जरूर गर्मी होती है, उसके बाद थाली में सर्दी से जमी दाल जितनी मेहनत दिखती है। जनता में जन जागरूकता का आलम ऐसा कि अगर बिजली विभाग वाले बिल फाड़ दे तो आदमी अगले दिन राशन कार्ड लेकर पहुंच जाता है कि साहब, इस पर भी कोई छूट है क्या। नैतिकता की बात करो तो आज वो इतनी दुबली हो गई है कि उसे पहचानना मुश्किल है। लोग कहते हैं, अरे भैया, नैतिकता का काम अब सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होना रह गया है। बाकी असली जिंदगी में स्कूल हॉस्पिटल वालों की फीस देखकर नैतिकता खुद भर्ती हो जाती है। फिर कोई पूछता है, कानून से कुछ होगा? अरे भाई, कानून तो आजकल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जागता है जब चर्चित जनहित लेकिन विवादास्पद याचिका की एंट्री होती है। असलियत में कानून का पता पूछो तो गूगल मैप्स भी वकील साहब के एयर कंडीशन दफ्तर पर ले जाकर लोकेशन समाप्त कर देता है। और अदालत की तारीख, वो तो भगवान के दर्शन से भी मुश्किल है। ऐसे लगती है जैसे किसी दूसरे दुनिया का वीजा अप्लाई किया हो। मिलेगा भी या नहीं, और मिल गया तो तब तक केस का मुद्दा ही रिटायर हो चुका होगा। तो बेचारा आम आदमी क्या करे। उसकी हालत तो उस बेचारे सैंडविच जैसी है जिस पर जनहित की ऊपरी ब्रेड और टैक्स वसूली की निचली ब्रेड के बीच चटनी बनकर पिसता रहता है। पानी की टंकी में पानी आए ना आए, उसका बिल जरूर आता है। बच्चों के स्कूल में पढ़ाई हो न हो, बिल्डिंग फंड के नाम पर चंदा जरूर जाता है। जिसकी जेब में जनता का हित खरीदने लायक नोट आ जाते हैं, वो अपना फेसबुक इंस्टाग्राम का बायो बदलकर समाज सेवक कर लेता है, और बाकी जनता वो अपना व्हाट्सएप स्टेटस बदलकर ही खुद को संतुष्ट कर लेती है। बस स्टेटस बदला, देश नहीं।